साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक फलादेश मीन राशि का। मीन राशि के लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार आप अपना शेड्यूल तय करें तो निश्चित तौर पे आपके कार्यों में लाभ का जो प्रतिशत है वह विशेष रहेगा। आप लाभान्वित ज्यादा रहेंगे तो प्लेजर रहेगा, मनस्थिति अनुकूल रहेगी, परिणाम अनुकूल रहेंगे। तो ये सब आपके हाथ में है, इन योर हैंड, है ना। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि प्रथम जो है आपकी जो गणना के अनुसार गोचर में चंद्र की जो स्थिति बनी हुई है वो नवम बनी हुई है, वो भाग्य की बनी हुई है ना। आपके कार्यों के द्वारा आपका भाग्योदय होने वाला है। आपके कार्यों के द्वारा आपका भाग्योदय होने वाला है। आपके ज्ञान से, आपके गुड मैनेजमेंट से आपका भाग्योदय होने वाला है। आपको गुड प्लानिंग करनी है ना, अच्छे से प्लानिंग करनी। आप में जो लीडरशिप के जो गुण हैं उसको अच्छे से आपको कार्य करने हैं। आप में सबसे अच्छी बात दो है, एक तो ईमानदारी, लॉयल्टी, है ना, बिल्कुल मैं ईमानदार हूं। सेकंड, परिश्रमी और ज्ञान के लिए हमेशा जिज्ञासा, ललक रहना। ये चीज आपको बहुत आगे बढ़ा रही है, आगे ले जा रही है। फिर हम बात करें कि बीच के जो दिन हैं उनमें आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ होने के योग बने हुए हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बने हुए हैं। आपको कोई कर्म क्षेत्र में, आपके जॉब में, है ना, सम्मान मिल सकता है। लोग आपको तवज्जो देंगे, आपको सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे। तो आप ऐसा कार्य करें सोच विचार कर, चिंतन करके, जो सबके हित का हो। उसमें स्वत्व नहीं होना चाहिए, है ना, अपना लाभ नहीं होना चाहिए, है ना। तो निश्चित तौर पर ये स्थिति आपको पॉजिटिव रहेगी। फिर आगे देखते हैं तो वापस पैसे से लाभ होने जा रहा है, धन लाभ होने वाला है। आपके कार्यों से आपको अतिरिक्त आमदनी होने वाली है, विविध प्रकार से आमदनी होने वाली है। एक प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से हो सकती है। यह आपके गुड मैनेजमेंट और गुड थॉट्स और अपने दिमाग से हो सकती है ना, अपने ज्ञानार्जन से हो सकती है। तो इसके ऊपर आप विशेष चिंतन करें, फोकस करें। मुझे किस मद में कितना कितना मिलने वाला है उसका चिंतन करें, उसके ऊपर कार्य करें और उसके ऊपर भी गुड वर्क करें, है ना। किसी का आहत हो, किसी को नुकसान हो, ये नहीं सोचें। आप अगर ऐसा करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ रहेगा। साथ में मैं कहना चाहूंगा, आपको राय देना चाहूंगा कि इस सप्ताह में किसी को भी पैसा नहीं देंगे। अगर पैसा दिया तो निश्चित तौर पर शत्रुता बेरी हो जाएंगे, है ना। शत्रु आपके वेरी मतलब नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, वो आपसे दूरियां बना लेंगे, आपके टच में नहीं रहेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए पैसा ना दें, उनको खिला दे, पिला दे, चाय पिला दें, अल्पाहार करा दें, पूर्णाहार करा दें, उनके साथ घूमने चले जाएं, लेकिन पैसा ना दें। अगर पैसा देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही अगर आप कोई भी विवादित प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, है ना, या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर सावधानी रखनी है आपको, है ना। घर परिवार में और प्रॉपर्टी में सावधानी रखेंगे, बाकी नुकसान रह सकता है ना। परिवार के सदस्य आपके प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखें। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो, अगर आप नकारात्मक रहे तो परिवार में भी नकारात्मकता आएगी। तो कार्य ऐसा करें जिससे परिवार में और कर्म क्षेत्र में अच्छा रहे, और कोई चीज ना खरीदें जिससे विवाद हो। पूरी तहकीकात, छानबीन करें, फिर कोई चीज परचेज करें, बाकी नुकसान रहेगा। फिर मैं कहना चाहूंगा, आपके जो मित्र रहे हैं, है ना, आपके वर्तमान समय में आपकी राशि से 2 चीज चल रही है। शनि की 6.5 चल रही है एवं राहु द्वादश चल रहा है ना। तो ये अपने को कार्य खूब करवाते हैं और रिटर्न कुछ नहीं देते हैं, है ना, न्यूनतम देते हैं। हमारी संगति इस वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। कड़ी मेहनत करनी है। आपको एक फेज निकल चुका है, दूसरा फेज 7.5 का चल रहा है। तो अगर आप भी लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं,
हार्ड वर्कर रहते हैं तो निश्चित तौर पर शनि देव, शनि भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और वांछित लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको ही नहीं, आपके ससुराल में भी लाभ की स्थिति बन रही है। आपके कार्यों के द्वारा, आपकी एक राय से वहां की स्थितियां बदल सकती हैं, वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसके लिए भी आप तत्पर रहें और कार्यरत रहें। फिर बात करेंगे हम कि हेल्थ के ऊपर। हेल्थ आपकी जो पूर्ववत है वैसे ही रहने वाली है। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी अगर आप आलस्य रखेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो यथावत रहेगी, पूर्ववत रहेगी, उसमें परिवर्तन कम आएगा, स्लो आएगा। तो आप उपाय के ऊपर जरूर ध्यान दें। हम आप क्लास में बताएंगे क्या उपाय करने हैं आपको। फिर स्वास्थ्य में क्या तकलीफ रह सकती है आपको, है ना? बैक पेन, स्लिप डिस्क, है ना? इससे संबंधित आपको समस्या रहेगी। कमर के आसपास, है ना, पेट, ये सब चीज में आपको कहीं कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ रह सकती है। तो इन चीजों का आप विशेष ख्याल रखें, हैं? कहीं ऐसी चीज न करें जिससे ये चीज प्रभावित हो। फिर लव की बात करें तो लव की स्थिति जो बनी हुई है, देखो मध्यम बनी हुई है ना? मध्यम क्यों कि प्रारंभिक दिनों में पंचमे जो है नीच का होकर भाग्यभाव में बैठा है। आपका भाग्य इससे प्रभावित हो रहा है। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, है ना, तो आपका भाग्य, आपका जीवन विपरीत हो सकता है। तो इसके ऊपर आप सोच विचार कर फिर ही कोई कार्य करें, क्योंकि पंचम स्थान से अपन लव का देखा जाता है और लव की जो वर्तमान समय में है वो आपके प्रारंभिक दिनों में वो स्थिति अनुकूल नहीं है। आगे चलकर वो अनुकूल हो रही है। तो समय का इंतजार करें, फिर कार्य करें और सही चीज का चयन करें। फिर रिलेशंस की बात करें तो आपके रिलेशंस औरों के साथ, परिवार के साथ बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे रहेंगे, है ना? और उस रिलेशन से आपको लाभ की स्थिति आएगी, है ना? कोई ऐसी चीज ना करें जिससे आपको नुकसान की स्थिति रहे। फिर करियर की बात करें तो करियर में निश्चित तौर पर आपका बदल रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, चेंज हो रहा है और कुछ नूतन हो रहा है। तो आप दृष्टि रखें और अन्यत्र आप अप्लाई करें, है ना? एक ही जगह अगर आपको काफी समय हो गया है तो अन्य कंपनी में, आप अन्य फैक्ट्री में अप्लाई करें। तो निश्चित तौर पे आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है वो और भी ले पाएंगे, लाभान्वित होंगे और आपको भी अपने कार्य में जंप मिलेगा, एक नयापन मिलेगा और अपना मैनेजमेंट, अपनी स्किल्स, अपना ज्ञान दूसरे से शेयर करने से आपको लाभ की स्थिति आएगी आपके करियर में। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति, आप युवा हैं और अनुरागी हैं विवाह के लिए, तो निश्चित तौर पर आपके हित में योग बने हुए हैं। इसके ऊपर परिवार सहित मिलकर आपको डिसीजन लेना चाहिए ताकि वो सुखद हो। फिर बात करें हम, यदि आप विद्यार्थी हैं, है ना, तो प्रारंभिक दिनों में आपका मन अन्यत्र रहेगा, फिर वापिस आप पढ़ाई के ऊपर समर्पित हो जाएंगे और ये आपको निश्चित तौर पर लाभान्वित कर रहे हैं। जॉब, ट्रेड दोनों से लाभान्वित करेंगे और इसमें कोई संशय नहीं, मन अनुकूल रखें। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो आप प्रारंभिक दिनों में नकारात्मक रहेंगे, है ना, लेकिन समय के साथ ये चीज बदल जाएगी और आप आशावादी रहेंगे और भगवान के प्रति, बुजुर्गों के प्रति समर्पित रहेंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये चीज प्रगाढ़ हो, है ना? तो आपको धार्मिक पुस्तकों का, है ना, उसपे भी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको होरास पे या फिर चक्रास के ऊपर या फिर प्राणायाम के ऊपर, है ना, आसन आसन के ऊपर, है ना, कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर
आपका जो कार्य है ना, ये फिजिकली और मेंटली दोनों को फिट और अप करने वाला होगा। आपकी थॉट्स बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप चक्रास के ऊपर कार्य करेंगे तो। फिर बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर, क्या उपाय करने हैं। वर्तमान समय में आपको चतुर्थ पापक ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है, राहु द्वादश बना हुआ है, सबसे सरल सबसे अच्छा उपाय आप गणेश जी के नित्य दर्शन करने जाएं और मंदिर की परिक्रमा करें और कीड़ी नगरा डालें और पक्षियों को अन्न डालें। निश्चित तौर पर यह करने पे और मंगलवार शनिवार को आप बालाजी के दर्शन करें। ये इतना कार्य करने से आपके सारे कार्य जीवन के अनुकूल बन जाएंगे। यह सप्ताह ही नहीं, सारा जीवन अनुकूल रहेगा। धन्यवाद।